केशव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 में प्रथम पाठ सुभाषितानि इसका अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुभाषित। ये शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन। सुंदर मधुर वचन अर्थात ऐसा वचन जो जीवन में काम आए, जीवन को आनंदित कर दे, जीवन में अपनाने से वह व्यक्ति को बहुत अच्छा और नीति कुशल बना दे, ये इसका अर्थ है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर जो श्लोक लिए गए हैं वह श्लोक सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से लिए गए हैं। सु इसमें उपसर्ग है और भाषित यानी वचन कहना और बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग है इसमें। अब इस सबसे पहले पहला श्लोक देखते हैं, तो पढ़ते हैं इसको, सस्वर पढ़ते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुष्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। आविष्कार देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी जो गुण गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु यानी गुणवान लोगों में, सप्तमी का बहुवचन है। जो गुणवान लोग होते हैं, जो गुणों से प्रेम करते हैं, जिसमें गुणों में अच्छे गुण आ गए, जैसे सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और किसी से धोखा नहीं करना, नीति पर चलना इत्यादि। तो गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति, गुण ही बने रहते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण ही बने रहते हैं। भवन्ति में भू धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। भू यानी होना। तो जो गुण होते हैं वह गुणवान व्यक्ति में गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते यानी वे गुण, ते यानी वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य यानी प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः, दोषाः भवन्ति वे गुण दोष बन जाते हैं। दोषाः यानी दोष बन जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं। प्राप्य में, प्राप्य इस पद में प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। प्राप्त करके अर्थ करके अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में आता है। तो प्राप्त करके दोषाः यानी दोष बन जाते हैं, बुरी आदतें हो जाती हैं। गुणों का मतलब अच्छी आदतों से है और दोषों से मतलब का है बुरी आदतों से। जिस प्रकार से सुस्वादुतोया नद्ये प्रभवन्ति, सुस्वादुतोया
तोया यानी जल, सु यानी अच्छा, स्वाद यानी मधुर, सुस्वाद बहुत ही स्वादिष्ट जल, नद्य यानी नदियाँ, नद्य यानी नदियाँ। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति का यहाँ पर बहुवचन है। तो नदियाँ, जो नदियाँ होती हैं वह अच्छा, सुस्वादु, पीने योग्य, मधुर जल बहाती हैं। प्रभवंती का अर्थ बहाती हैं। लेकिन वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, और उन्हीं नदियों का जल है वह समुद्रम आसाद्य, दीर्घ संधि का प्रयोग यहाँ पर है। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग है, दीर्घ संधि, समुद्रम धन आसाद्य, संधि विच्छेद बनेगा। तो समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करके, आसाद्य में भी लेप प्रत्यय का प्रयोग है। तो समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र में मिलकर के भवन्ति अपेया, भवन्ति अपेया में यण संधि का प्रयोग किया गया है। भवन्ति धन अपेया, यण संधि है इसमें, यण संधि, संधि विच्छेद बनेगा भवन्ति धन अपेयाः। अपेय यानी पियो, अपेया पीने योग्य नहीं रहता। जिस प्रकार से नदियाँ सुंदर स्वादिष्ट पीने योग्य जल को बहाती रहती हैं और उनका जल समुद्र में पहुँच कर के पीने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से जो गुणवान लोग होते हैं उन लोगों में गुण ही बने रहते हैं, और निर्गुण को प्राप्त करके या दुष्ट को प्राप्त करके वह गुण दोष बन जाते हैं। इसको इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ रामायण से। राम और रावण, राम का जो नायक थे वह अच्छे गुणों के प्रतीक हैं, और जो रावण था वो दुर्गुणों का प्रतीक था। तो जिस प्रकार जो गुण थे, तपस्या करना, शक्तियों का अर्जन करना इत्यादि गुण जो राम में थे, वही गुण रावण में भी थे। किंतु भगवान राम ने उन गुणों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया, दूसरों की भलाई के लिए किया, अच्छे सज्जनों की रक्षा के लिए किया। लेकिन क्योंकि उनमें वो गुण, क्योंकि गुणवान व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति में वो गुण गुणी बने रहते हैं, तो गुणवान थे राम, तो उनमें वो गुण ही बने रहे। लेकिन जब वे ही गुण, तपस्या, शक्ति इत्यादि जो गुण हैं, और ये सभी गुण जब रावण के पास चले गए, तो रावण ने उनका उपयोग अच्छे कार्यों में न करके दूसरों को दुख पहुंचाने में किया। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति है उनमें गुण ही बने रहते हैं, तथा जो दुर्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ सुंदर स्वादिष्ट पीने योग्य जल बहाती हैं, लेकिन वो समुद्र को प्राप्त होकर के पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए हमें भी सभी को गुणों को ही अर्जन करना चाहिए और उन्हें गुण ही बने रहना देना चाहिए। इस प्रकार गुण अर्जन करते रहना चाहिए ताकि जीवन आनंददायी हो सके। अगला श्लोक देखते हैं, इसका भी गायन करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। अब इसका अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य संगीत या कला विहीन यानी रहित, जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा या फिर कला से रहित है। कहने का मतलब ये है कि न तो वो व्यक्ति साहित्य जानता है,
न संगीत को जानता है और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कोई कला है, तो ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। और वो कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन, उस पशु के समान है जिसके न तो पूँछ है और न ही सींग है। पुच्छ का अर्थ है यहाँ पर पूँछ, और विषाण का अर्थ है सींग। न तो उसके पूँछ है और न ही उसके सींग है। बिना पूँछ और सींग वाला वो जानवर है जो तृणम न खादन्नपि, तृणम यानी घास को, न यानी नहीं, अव्यय है निषेध अर्थ में, जो घास न खादन्नपि, खादन्नपि खाता हुआ भी, खादन में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है, खाद धातु है, तो जो घास नहीं खाता हुआ भी जीवमान, जीवित है, जीने वाला है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहने वाला है। जीवमान में सानच प्रत्यय का प्रयोग है, जो वाला अर्थ में आता है, आन और मान से रहता है इसका। तो जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, जीवमान यानी जीवित रहते हुए भी न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद तो भागधेयम, तो ये सौभाग्य है परमं पशुनाम। परमं पशुनाम का अर्थ है यहाँ पर पशुनाम में षष्ठी का बहुवचन है। परमं पशुनाम, जो वास्तविक पशु हैं, ये उनका सौभाग्य है कि जो साहित्य संगीत कला से रहित ऐसा जो पशु है, जो पूँछ और सींग से रहित है, जो न घास न खाते हुए भी जीवित है, ऐसा उन पशुओं का सौभाग्य है जो वास्तविक पशु हैं, जिनके सींग भी हैं और जिनके पूँछ भी है। अगर ऐसा पशु घास भी खाने लगता तो वास्तविक पशु हैं, उनके लिए चारे की भी कमी हो सकती थी। तो व्यक्ति को इससे एक शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को साहित्य, संगीत या किसी न किसी कला को अवश्य ही अपने जीवन में सीखना चाहिए, ताकि वो इस प्रकार से न रह सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके। अगला उदाहरण, अगला श्लोक देखते हैं। लोब्धस्य नश्यति यशः पेशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसना कृपणस्य सूक्ष्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, पेशना यानी चुगलखोरी की जो मित्रता नष्ट हो जाती है। तो अर्थ देखते हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, यश यानी यश, उसकी कीर्ति, उसका वैभव, उसके अच्छे कर्मों से मिलने वाली प्रशंसा, नश्यति नष्ट हो जाती है। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है, पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोरी, इधर की बात उधर करने वाला, इस ऐसे प्रकार की जो व्यक्ति होता है उसकी मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम, नष्ट क्रिय से जो कुछ भी कार्य, नष्ट क्रिय से का अर्थ है जो कुछ भी कार्य नहीं करता, निठल्ला बैठता है, निष्क्रिय है, क्रियाहीन है या पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कुल
उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म, जो अर्थ में केवल धन में ही लगा रहता है, अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, जो परोपकार नहीं करता, दूसरे का सहयोग नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनः, व्यसना विद्याफलम, विद्याफलम व्यसना। और व्यसना यानी बुरी आदतों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का विद्या का फल है वो नष्ट हो जाता है। विद्याफलम में समास का प्रयोग है, इसमें विद्यायाः फलम, विद्यायाः फलम, इस तरह षष्ठी तत्पुरुष है। तो जो बुरी आदतों में लिप्त रहने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण का अर्थ है कंजूस व्यक्ति, जो धन के जोड़ने में लगा रहता है, कुछ भी दान नहीं करता। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति का, कृपण व्यक्ति का सौख्यम यानी सुख, सौख्यम का अर्थ है सुख, ऐसे कृपण व्यक्ति का सुख नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूसी में रहता है, अपने पास होते हुए भी, धन होते हुए उसको खर्च नहीं करता, अपने काम में लेता, नहीं दूसरों को देता है, ऐसे व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, और जिस नराधिपस्य, नरस्य अधिप से, नराधिपस्य, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। नरधन अधिपः, दीर्घ संधि का प्रयोग है, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, संधि न, संधि विच्छेद बनेगा नर धन अधिपस्य, नरधन अधिपस्य। तो ऐसे राजा का, जिस प्रमत्त सचिवस नराधिपस्य, जिस राजा का सचिव आलसी है, कार्यों को करने में प्रमाद करता है, तथा जो सचेष्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति का या ऐसे राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा फिर देख लेते हैं इसको। लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से यानी कुछ भी कार्य न करने वाले, निष्क्रिय रहने वाले, ठल्ले रहने वाले व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, जो केवल अपने स्वार्थ में निरत रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनः, और बुरी आदतों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। तथा जो कृपण व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है। तथा जिस राजा का सचिव आलसी हो, मतवाला हो, या कार्य को टालने वाला हो, ध्यान न देने वाला हो, प्रमादी हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमने श्लोक देखे, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।